तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकाली गई है। आप लोगों के लिए बहुत हाई नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो अप्लाई सब कीजिएगा जो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे सिविल इंजीनियर वाले, मैकेनिकल इंजीनियर वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले, ये सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे आईओसीएल से जुड़ने का आप लोगों के लिए। तो अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे अगर आपका मैच करता है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ, चाहे वो प्राइवेट की हो गई या गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करके आप अपने करियर गोल को अचीव कर सकते हो। तो अनअकैडमी आप लोग के लिए लाया है प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसको लेने से आपको मिल जाता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए हुए सारे कोर्सेज का एक्सेस, जहां से आप तैयारी करके किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे एसएससी हो गए, गेट हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गए, और इसी तरीके के सारे एग्जामिनेशन के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इसके सारे कोर्सेज यहाँ पे पूरी तरीके से लाइव होने वाले हैं, और आप यहाँ पे अपने सारे डाउट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग के लिए रेगुलर लाइव डाउट सेशन होता रहता है और रेगुलर क्विजेस होते रहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके आप वहां से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, CIVIL। इसको अगर आप यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा कि कौन से कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है वहां पे, और मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। तो एक बार जाके आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। इसी के साथ साथ अनअकैडमी आप लोग को ऑफर करता है बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज और बहुत सारे स्पेशल क्लासेस। उन्हीं में से एक है कॉम्बैट, जो कि एवरी 14 डेज पे ये होता रहता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसमें भी टेक पार्ट लेने के लिए आप यहाँ पे एनरोल कर ले खुद को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और मेरा कोड CIVIL जरूर यूज कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आगे चल के जो भी टेस्ट सीरीज आएगी उन सब में आप फ्री में यहाँ पे टेस्ट दे पाओगे। तो आपको सबसे पहले आना है गूगल में IOCL टाइप करना है और एंटर कर देना है। सबसे ऊपर उनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है, ठीक है। इसको क्लिक करके यहाँ पे खोल लेना है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट इनका खुल जाएगा। तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके ऐसे नीचे आना है, और नीचे ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करके जाओगे, आपको देखना है यहाँ पे करियर का सेक्शन ये मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करियर पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप करियर सेक्शन पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने ये ऑफिशियल पेज खुल जाएगा इनका। यहाँ पे राइट साइड में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स एंड अप्रेंटिसशिप, ठीक है। आपको अप्रेंटिसशिप में क्लिक कर देना है। तो बेसिकली ये एक अप्रेंटिसशिप है आप लोग के लिए। यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड में मिलेगा, क्योंकि इंडियन IOCL एक महारथन कंपनी है, और इन लोग का जो स्टाइपेंड मिलता है वो इंडस्ट्री में बेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट ईस्टर्न रीजन वाला, ठीक है, MD। ये जो न्यू दिख रहा है आपको, इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये PDF पे जैसे ले जाओगे हैंड का सिंबल आ जाता है, इस पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल के आ जाता है, ये पूरा। तो ये पूरा मैं आपको डिटेल में पूरा पढ़ के समझाऊंगा, क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स है, क्या नहीं, सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। कौन यहाँ पे एलिजिबल है वो सारी चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने पहले से यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करके रख लिया है, ताकि आपका टाइम यहाँ पे ज्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वैकेंसी आई हुई है आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, और यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे जो भी अप्रेंटिसशिप आपका होने वाला है, चाहे वो नॉन टेक्निकल का हो या टेक्निकल का हो, जो लोकेशन होगी वो आपका ईस्टर्न इंडिया में होगा, यानी कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड आसाम। आपको ट्रेनिंग यहाँ पे जाके करनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस स्टेट के नहीं हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हो, इंडिया से अगर हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले यहाँ पे, तो जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डेट ऑफ ओपनिंग उसका है यहाँ पे 28 जनवरी 2021, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रखा गया यहाँ पे 26 फरवरी 2021। तो अभी बहुत टाइम है, आराम से इसको पढ़ लो, और ये नहीं कि बहुत देर से भरना है। अगर भर दो, आप एलिजिबल हो तो इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट जो यहाँ पे रखा गया है कैंडिडेट वालों के लिए, वो टेंटेटिव रखा गया है, चेंजेस हो सकते हैं। फिर भी बता दिया गया है कि 1 मार्च 2021 को आप अपना डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड को, ठीक है। टेंटेटिव डेट बताया गया है रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन का, वो है आपका 14 मार्च को। और जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपना डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना पड़ेगा, वो
डेट रखा गया है यहाँ पे 25 मार्च 2021 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। जैसे वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे 123 है, बिहार के लिए यहाँ पे 40 है, उड़ीसा के लिए यहाँ पे 32 है, उसके बाद झारखंड के लिए यहाँ पे 17 है, आसाम के लिए यहाँ पे 46 है। तो इस तरीके से अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं वेस्ट बंगाल के लिए। तो वेस्ट बंगाल में देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पे इन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है 123 नंबर यहाँ पे टोटल रखा गया है वेस्ट बंगाल के लिए। उसके बाद बात आते हैं बिहार के लिए। तो बिहार में फिर वही पूरे डिपार्टमेंट आ जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। टोटल सीट यहाँ पे 40 रखा गया है। उसी तरीके से उड़ीसा के लिए यहाँ पे टोटल 32 है, झारखंड के लिए यहाँ पे 17 है, आसाम के लिए यहाँ पे 46 है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिला के यहाँ पे टोटल 505 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है। तो जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जो भी है सबके लिए एक ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। आपका यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से है तो। और अगर आप एससी एसटी से है तो आपका यहाँ पे 45% मार्क्स होगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे इसको अप्लाई करने के लिए। कोई फीस यहाँ पे लगने वाला नहीं है। तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल है प्लीज अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आपका हो जाता है तो अच्छा खासा आपका यहाँ पे एक स्टाइपेंड मिलेगा, साथ में खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करे यहाँ पे। तो आगे का बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अप्रेंटिसशिप हो रहा है ये फ्रेशर वालों के लिए है। अगर आप कहीं से ऑलरेडी किए हुए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने जो भी पढ़ाई की है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का वो फुल टाइम 3 इयर्स का होना चाहिए। अगर आप कहीं से डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। साथ में ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि अगर आप बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, एलएलबी, एमसीए ये सब किए हुए हो हायर क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं से अप्रेंटिसशिप किए हुए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपका 1 साल या 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आपने जब अपने डिप्लोमा को पास किया था उसके बाद अगर आपका 3 साल बीत चुका है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि आप 2018, 19, 20 के पास आउट अगर हैं तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो फाइनल ईयर में है वो यहाँ पे अप्लाई मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका रिजल्ट मांगा गया है। यहाँ पे आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि 31 जनवरी 2021 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एज लिमिट की बात कर ले यहाँ पे, तो मिनिमम एज आपका यहाँ पे 18 इयर्स का रखा गया है और मैक्सिमम एज आपका 24 इयर्स रखा गया है। और जो कट ऑफ डेट है वो 31 जनवरी 2021 को आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है और बाकी सब के लिए एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन होती है वो आप लोग को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की। तो यहाँ पे 12 मंथ का आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है, यानी कि 1 साल का ट्रेनिंग होगा अगर आप टेक्निकल पार्ट के लिए हो तो। ठीक है, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट के द्वारा होगा। रिटन टेस्ट आपका 1.5 घंटा का होने वाला है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे जो कि सारे ही एमसीक्यू रहने वाले हैं। पेपर का पैटर्न यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 मार्क्स आपका कैरी करेगा टेक्निकल और रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आपका सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो वहां से आपके क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपका रहेगा वहां से, कोई मैकेनिकल से है तो वहां से रहेगा, आपके डिसिप्लिन से रहेगा वहां पे 40 मार्क्स का। ठीक है, उसका 20 मार्क्स आपका रहेगा जेनरिक एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, 20 मार्क्स रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी से और 20 मार्क्स आपका रहेगा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बाइफरकेट है आपका मार्क्स डिवीजन का। ठीक है, उसके बाद जब आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाता है तो आपको मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, कैरी करना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जनरल से बिलोंग करते हो तो, और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी से है उन लोग को यहाँ पे 35% मार्क्स भी अगर लाओगे तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। तो रिटन एग्जाम के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होने वाला है। मेडिकल जैसे आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए। अब यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड का यहाँ पे खुलासा पूरी तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन बोल दिया गया है कि जो भी इंडस्ट्री में बेस्ट होगा आपको वो बेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे स्पेशल आपको लीव भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे तो जनरल लीव आपका यहाँ पे 32 मिलने वाला है, कैजुअल लीव आपका 12 दिन का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये छुट्टी का यहाँ बता दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी की तरफ से एचआरए या एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, पीपी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे अप्रेंटिसशिप को क्या एक्सटेंड किया जाएगा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मे भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है आगे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो आपको मानना चाहिए। कहां से अप्लाई करना है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये हाउ टू अप्लाई अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मेरे बताने के बाद आप इस नोटिफिकेशन को एक बार खुद से जरूर रीड आउट कीजिएगा, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। क्या क्या यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो एक बार। ठीक है, जो भी रिटन एग्जाम यहाँ पे आपका होने वाला है वो कंडक्ट किया जाएगा आपका कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, रांची और गुवाहाटी। तो एकदम सेलेक्ट करके चुन लीजिएगा जहां पे आप जाके ये एग्जाम दे पाओगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कहां से करना है। तो जो अप्रेंटिसशिप वाला ये पेज था उसी में आप देखोगे यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे, जैसे देखिए ये वाला है टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये वेस्टर्न रीजन का। लेकिन हम लोग ने जो देखा था वो कौन सा था, वो ईस्टर्न रीजन का। तो हम लोग को ईस्टर्न रीजन वाला चेक करना है। ये साउदर्न रीजन का है, ये नॉर्दर्न रीजन का है। उसके बाद यहाँ नीचे आओगे तो ये रहा ईस्टर्न रीजन का। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसेस इन ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन है, इस अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक कर दोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोटिफिकेशन का लिंक, इसको अप्लाई करने का लिंक, सारा लिंक आपको डायरेक्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हो। यहाँ पे जैसे आप आ जाओगे, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्म फिलअप पूरा खुल जाता है। आपको ये फॉर्म सारा फिलअप करके सबमिट करना है। उसके बाद का प्रोसेस आपको यहाँ पे आसान तरीके से समझ में आ जाएगा जब आप इसको भरने लगोगे। तो कोई पैसा लगना नहीं है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोग के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन लाता रहता हूं। तो आज के वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।